चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए फ्रॉम एक्सरसाइज 19.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया गया था? लिखा हुआ था एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। अब देखो स्लाइड्स होते हैं जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह के एक कॉन्ट्रैक्टर को प्लानिंग करता है स्लाइड बनाने के लिए फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। he prefer to have a slide whose top is at 1.5 मीटर। मतलब जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनके लिए जो स्लाइड बनाया गया उसका हाइट दिया गया 1.5 मीटर एंड एंड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन है ना, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। अब देखो पहला स्लाइड जो बनाना था वो 1.5 मीटर का था, स्लाइड का लेंथ था। दूसरे स्लाइड का जो लेंथ दिया गया दैट इज 3 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और वो पहले स्लाइड का जो एंगल दिया गया था वो 30 डिग्री था, सेकंड स्लाइड का एंगल दिया गया 60 डिग्री टू द ग्राउंड। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, मतलब दोनों ही स्लाइड में का लेंथ क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे क्या करोगे। तो देखो सबसे पहली बात, मैं दोनों स्लाइड पहले तो फर्स्ट स्लाइड मैं कल बना लेता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो चलो एक इस तरह से पहले जब स्लाइड बनाया जाता है तो एक्चुअली में क्या किया जाता है कि कुछ इस तरह से है ना। देखो ये इस तरह से पहले एक पोल खड़ा कर दिया हमने, ठीक है ना। अब चलिए इसी के ऊपर क्या होगा, एक स्लाइड बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राउंड मैं यहाँ से ग्राउंड का फॉर्मेशन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है ना। चलिए अभी एंगल कितना बना हुआ है वो सब कुछ सारा डाटा दिया गया है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब आप क्या करो, इसके टॉप को ये स्लाइड हो जाएंगे, एक्चुअली में यही आपका स्लाइड है, ठीक है। चलिए तो इस ट्रायंगल का नाम लिखा जाए, ठीक है। चलो तो सबसे पहला काम किया जाए कि इस ट्रायंगल पहले इस छोटा स्लाइड के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल हो जाएंगे आपका, आप लिख दो यहाँ से ए बी और ये क्या हो जाएंगे सी। अब देखो जो फर्स्ट स्लाइड बनाया गया है बिलो 5 ईयर के बच्चों के लिए जो बनाया गया है वो एंगल विथ ग्राउंड कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो दिस इज गिवन एयर 30 डिग्री, ठीक है ना। और हाइट कितना दिया गया है, हाइट दिया गया आपका 1.5 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। द स्लाइड कौन सा थे बी सी। ये जो है आप जो ये जो देख रहे हैं दिस इज स्लाइड हेयर, ठीक है ना। इसका लेंथ क्या होगा, तो ये देखो। अब देखो क्या बहुत ही छोटा सा ट्रिक में बताता हूँ कि जब भी क्वेश्चंस आएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का, तब आपको क्या करना है, सिंपली ये सोचना है कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। चलो आप देखो ये 30 डिग्री दिया गया है, तो ये हो गया आपका रेफरेंस एंगल, दिस एंगल इज रेफरेंस एंगल। अब इसके सामने वाला साइड जो भी होती है उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और क्या फाइंड आउट करना है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। यानी कि पी और एच एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचो कि जो पी और एच का रेशियो होता है तो दैट इज साइन। सो है ना, इन ट्रायंगल आप लिख दो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री दैट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितने हो जाएंगे ए बी, तो आप ए बी लिख दो। हाइपोटेन्यूज कितने हो जाएंगे दैट इज बी सी हेयर। चलिए अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इजकल टू ए बी कितना दिया गया था 1.5 डिवाइडेड बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो बी सी इजकल टू लिख दोगे 2 इंटू 1.5, यानी कि बी सी इजकल टू लिखे जाएंगे 3। यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड इन द फर्स्ट केस विल बी 3 मीटर। सो वी कैन राइट हेयर लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो 5 ईयर, ठीक है, बिलो 5 ईयर, ठीक है ना। तो बिलो 5 ईयर के लिए जो बच्चों के लिए जो होगा स्लाइड दैट विल बी इक्वल टू 3 मीटर। चलिए ये सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखो दूसरे सॉल्यूशन, दूसरे केस में क्या दिया गया है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए जो दिया गया है उसे भी आप एक बार डायग्राम बनाओ तो क्लियर हो जाएंगे डाटा, ठीक है। चलिए तो क्या दिया गया सेकंड केस में, अगर मैं बात करूं इन सेकंड केस
तो सबसे पहले बात, जो ग्राउंड के साथ हाइट दिया गया है वो दैट इज 3 मीटर, ठीक है। तो कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखो, तो ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो दिया गया है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब आप देखो, ये जो टॉप को इसको ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, ये हो जाएंगे आपका स्लाइड हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ ग्राउंड के साथ एंगल दिया गया है दैट इज, है ना, ग्राउंड के साथ एंगल दिया गया है ना, और ग्राउंड के साथ एंगल दिया गया है आपका 60 डिग्री दिया गया है, और ये हाइट जो इस पर मेंशन किया है दैट इज 3 मीटर। तो मैं ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, दिस इज स्लाइड हेयर, इसका लेंथ क्या होगा। तो फिर से आप सोचो क्या दिया गया है, क्या निकालना है। देखो 60 डिग्री के सामने वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। तब आप खुद सोचो कि पी और एच के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन। सो वी विल यूज हियर साइन, ठीक है ना। तब आप लिख दो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का वैल्यू लिखा गया है 90 डिग्री। सो you can calculate here value of sin 60 डिग्री, दैट इज p by h। और p कौन हो जाएंगे इस ट्रायंगल में, दैट इज पी क्यू, h कौन हो जाएगा, दैट विल बी पी आर। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिखा जाता है √3/2 इजकल टू पी क्यू। पी क्यू हो जाएंगे आपका 3 डिवाइडेड बाई पी आर, पी आर नहीं मालूम है। तब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लोगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, लिख सकते हैं आप √3 पी आर, दैट विल बी इक्वल टू 3 × 2 मतलब 6 लिखे जाएंगे। मतलब पी आर का जो वैल्यू आएगा वो लिखा जा सकता है 6/√3। तब आप क्या करो, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो ये आ जाएंगे 6√3/3। और देखो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारा इस वाला केस में स्लाइड का जो लेंथ होगा डेल्थ विल बी इक्वल टू 2√3 मीटर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यानी कि लेंथ ऑफ द स्लाइड इन सेकेंड केस, ठीक है, वी कैन राइट लेंथ ऑफ द स्लाइड इन सेकेंड केस दैट विल बी इक्वल टू 2√3 मीटर।